यूनिक कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आप कैसे हैं? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। कोरोना जैसी महामारी के बीच आप अपने आप को सुरक्षित रख रहे होंगे। इसी सुरक्षा की दृष्टि से यूनिक कोचिंग सेंटर ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड करा रहा है और हमें उम्मीद है कि आप इसकी वीडियोज को पसंद करते होंगे और लाइक सब्सक्राइब भी किए होंगे। आपको इस वीडियो के माध्यम से ये आपको कह सकते हैं कि जो कक्षा 10 का विज्ञान भौतिक विज्ञान का जो पाठ 10 है एक सीरीज के रूप में बताया जा रहा है, जो कि आपका टॉपिक है लेंस। तो लेंस एक पारदर्शी माध्यम होता है, या भी कह सकते हैं कि लेंस एक प्रकाशिक यंत्र है जो प्रकाश के अपवर्तन के नियम का पालन करता है। तो लेंस, दूसरी भाषा में बात किया जाए तो लेंस दो पारदर्शी माध्यमों से घिरा हुआ भाग होता है। तो इसमें कह सकते हैं कि या तो दोनों गोलीय तल हो या एक समतल एक गोली होता है। तो इस तरह से देखा जाए दो पारदर्शी माध्यम या दो गोलीय माध्यम या एक गोलीय एक समतल माध्यम से घिरे हुए भाग को लेंस कहा जाता है। लेंस 6 प्रकार का होता है। तो द्विउत्तल लेंस, नंबर 2 है आपका समतलोत्तल लेंस, और नंबर 3 है अवतलोत्तल लेंस, और नंबर 4 है द्विअवतल लेंस, और नंबर 5 है समावतल लेंस, और नंबर 6 है उत्तलावतल लेंस। अर्थात कहा जाए द्विउत्तल लेंस अर्थात जब वह लेंस जिसके दोनों तल और उत्तल हो उसे द्विउत्तल लेंस कहा जाता है। और समावतल का मतलब है कि पहला तल उत्तल दूसरा समतल होता है, समतलोत्तल लेंस कहा जाता है। और अवतलोत्तल में पहला कह सकते हैं कि उत्तल दूसरा अवतल लेंस हो तो उसे अवतलोत्तल लेंस कहा जाता है। यदि दोनों तल क्या हो अवतल हो तो द्विअवतल लेंस कहा जाता है। पहला समतल दूसरा अवतल समावतल लेंस कहा जाता है, और पहला उत्तल दूसरा अवतल लेंस है तो उसे अवतलोत्तल लेंस कहा जाता है। लेकिन इसमें से देखा जाए नंबर ये पहला और नंबर चौथा अर्थात द्विउत्तल और द्विअवतल अर्थात इसे साधारण भाषा में उत्तल और अवतल लेंस कहा जाता है। ये दोनों ही क्या है महत्वपूर्ण है। जो वह लेंस जिसके किनारों पर पतले और बीच में मोटा होता है भाग उसे द्विउत्तल लेंस या उत्तल लेंस कहा जाता है। और वह लेंस जिसके बीच में पतला किनारों पर मोटा भाग होता है उसे अवतल लेंस कहा जाता है। आपका लेंस से संबंधित परिभाषाएं, जैसे दर्पण से संबंधित परिभाषाएं हुआ करती थी, जैसे कि मुख्य अक्ष, केंद्र, वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी, फोकस तल इत्यादि जो थे, उसी तरह से लेंस से भी संबंधित कुछ परिभाषाएं होंगे। तो इसमें से आपका मुख्य अक्ष, दूसरा है ध्रुव, तीसरा है वक्रता त्रिज्या, चौथा है आपका प्रकाशिक केंद्र, और पांचवा है प्रथम फोकस या द्वितीय फोकस। तो नंबर 1 देखा जाए मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष होता क्या है कि कहा जाए कि लेंस गोलीय यानी जो लेंस होते हैं उत्तल कहा जाए लेंस जिस गोले के भाग होते हैं, जिस दो गोलों के भाग होते हैं उनके केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को ही मुख्य अक्ष कहा जाता है। जैसे देखा जाए कि ये मान लिया जाता है कि एक गोला है दूसरा गोला ये है, तो इसमें से देखा जाए इसका केंद्र ये है इसका केंद्र ये, तो इसके केंद्र से होकर जाने वाली रेखा क्या होगी मुख्य अक्ष। तो ये मान लेते हैं कि ये तो आपका उत्तल लेंस बन गया। इसी तरह से देखा जाए कि ये आपका कोई एक गोला है और दूसरा ये कोई गोला है, इसका केंद्र ये है अर्थात यहां से यहां तक ये कोई अवतल लेंस बन गया। तो इसके केंद्रों से ऊपर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहा जाता है। अर्थात लेंस जिन दो गोलों के भाग होते हैं उनके केंद्रों से होकर जाने वाली रेखा को ही मुख्य अक्ष कहा जाता है। फिर नंबर 2 ध्रुव। लेंसों के गोलीय भागों के मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है, जैसे P और P2 से पढ़ सकते। जैसे ये मान लेते हैं कि ये आपका ये पहला वाला भाग है, इसलिए इसका पहला भाग जो होगा P1 और इसका पहला भाग ये P2, और इसमें ये पहला है P1
और ये है P2। इस तरह से देखा जाए दो ध्रुव होंगे, किसी भी लेंस के दो ध्रुव होते हैं। फिर वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या अर्थात कर सकते हैं कि लेंस जिन गोलों के भाग होते हैं उनके केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को ही वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। इसमें दो गोले हैं अतः वक्रता त्रिज्याएं भी दो होंगी। तो कह सकते हैं कि यहाँ से ये देख सकते हैं कि ये हो गया, मान लेते हैं R1 और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई आपकी R2। इसी तरह से इसमें भी देखा जाए ये हो गया आपका R1 और ये R2। अर्थात कर सकते हैं किसी भी लेंस के लिए यदि उनके दो समान गोलों से निर्मित है वो दोनों, तो उनकी वक्रता त्रिज्याएं समान होती है, अन्यथा अलग अलग होंगे। इस तरह से देखा जाए तो अगला का टॉपिक है प्रकाशिक केंद्र। तो देखा जाए प्रकाशिक केंद्र होता है, केंद्र का मतलब मेन बिंदु माना जाए एक तरह से। तो यदि देखा जाए उत्तल लेंस के लिए लिया जा रहा है तो ये हो गया मुख्य अक्ष। कहा जाता है कि लेंस के लिए आपतित किरण और निर्गत किरण एक दूसरे के समांतर हों तो अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे प्रकाशिक केंद्र O कहा जाता है। जैसे यहीं से देखा जाए ये हो गई आपकी आपतित किरण और ये अपवर्तित किरण और ये निर्गत किरण। आपतित किरण निर्गत किरण एक दूसरे के समांतर हो तो अपवर्तित किरण जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष को काटती है वही होता है प्रकाशिक केंद्र O। ये तो था आपका उत्तल लेंस के लिए। इसी बात हम देख सकते हैं अवतल लेंस के लिए भी। ये हो गया आपका अवतल लेंस। फिर देखा जाए कि ये है आपतित किरण और ये है अपवर्तित किरण और ये निर्गत किरण। इस तरह से देखा जाए आपतित किरण निर्गत किरण जब एक दूसरे के समांतर हो तो अपवर्तित किरण जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष को काटती है प्रकाशिक केंद्र O कहलाता है। तो ये था आपका आपतित किरण और ये निर्गत किरण और ये अपवर्तित किरण। तो इस तरह से देखा जाए ये प्रकाशिक केंद्र O है। संबंधित कुछ परिभाषाएं और भी हैं जो कि आपका नीचे नहीं दिखाया गया था। इसमें प्रथम फोकस तथा द्वितीय फोकस, फोकस दूरी, फोकस तल और गौड़ अक्ष। तो बात करते हैं प्रथम फोकस की। तो दोनों लेंसों के लिए अलग अलग देखेंगे इसमें। तो ये आपका है उत्तल लेंस और ये आपका अवतल लेंस, ये मुख्य अक्ष में दोनों हैं। तो कहा जाए कि प्रथम फोकस या प्रथम मुख्य फोकस किसे कहते हैं। तो प्रथम फोकस यानी उत्तल लेंस या अवतल लेंस दोनों के लिए देख सकते हैं कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से जाने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो यहाँ से देखा जाए कोई यहाँ देखो यहाँ से चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। इसे प्रथम फोकस F1 कहते हैं। ठीक इसी दशा इसमें भी है कि जिसकी ओर आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं उसे प्रथम फोकस F1 कहा जाता है। तो इस तरह से ये हो गया प्रथम फोकस F1। द्वितीय फोकस F2 की बात की जाए तो ये मान लेते हैं कि आपका उत्तल लेंस है और ये आपका अवतल लेंस है। तो इसमें देखा जाए तो ठीक इसके विपरीत होता है ये कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है उसे द्वितीय फोकस F2 कहा जाता है। यानी मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं या जाती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत हो रही है, उसे द्वितीय फोकस F2 कहा जाता है। दोनों लेंसों में देखा जाए तो द्वितीय फोकस को ही
मुख्य फोकस कहा जाता है। तो देखा जाए उत्तल लेंस की द्वितीय फोकस F2 दाहिने है, अतः ये धनात्मक, और अवतल लेंस की द्वितीय फोकस बाएं है, अतः यह ऋणात्मक होती है। इस तरह से देखा जाए उत्तल लेंस की फोकस दूरी या मुख्य फोकस दूरी धनात्मक, अवतल लेंस की ऋणात्मक होती है। फिर आपका फोकस दूरी, तो इसमें फोकस दूरी कह सकते हैं कि फोकस दूरी लेंसों के लिए दो दो हो सकती हैं, एक होती है प्रथम फोकस दूरी, दूसरा द्वितीय। और इस तरह से देखा जाए कि जो F1 है और ये F2 है, तो लेंसों और फोकस के मध्य के बीच की दूरी को ही क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहा जाता है। तो ये मान लेते हैं यह F1 हो गया और ये भी F1 है और ये F2 और F2। तो कह सकते हैं किसी भी लेंस के लिए फोकस दूरियां समान और भी अलग अलग भी हो सकती हैं। फिर अगला टॉपिक है फोकस तल। मुख्य अक्ष के अभिलंब लेंस के समांतर फोकस से गुजरने वाले तल को ही फोकस तल कहा जाता है। तो ये हो गया आपका फोकस तल, लेंस के समांतर और मुख्य अक्ष के अभिलंब है, इसके लिए ये हो गया आपका फोकस तल। और यहाँ भी देख सकते हैं ये फोकस तल, क्योंकि इसमें दो दो फोकस हैं इसलिए फोकस तल भी आपके दो दो होंगे, लेकिन मुख्य रूप से यह आपका द्वितीय फोकस से गुजरने वाले तल को ही फोकस तल कहा जा सकता है। क्या है आपका गौड़ अक्ष। तो गौड़ अक्ष किसे कह सकते हैं, तो गौड़ अक्ष का मतलब होता है ये मुख्य अक्ष से ही मिलता जुलता होगा। ये आकर कह सकते हैं मुख्य अक्ष के अलावा जो भी परिभाषाएं यदि किसी अक्ष के बारे में दिया जाए तो उसे गौड़ अक्ष कहा जाता है। तो इसमें कह सकते हैं कि ये आपका उत्तल लेंस है और ये अवतल लेंस। तो इस तरह से कह सकते हैं कि प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को तो एक मुख्य अक्ष कहते हैं, उसके अलावा कह सकते हैं अन्य रेखाएं जो प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती हैं उन्हें ही गौड़ अक्ष कहा जाता है। प्रकाशिक केंद्र का मतलब O से, प्रकाशिक केंद्र O से होकर जाने वाली रेखा को गौड़ अक्ष कहा जाता है। तो आज जो भी आपको लेंस से संबंधित परिभाषाएं और जो भी चीजें बताई गई होंगी, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। तो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स।